सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना अलिया, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। और आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, कुछ हम ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात की गई थी हुकूमत की तरफ से। कुछ लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और 150% के करीब ये तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। वो लोग कौन हैं, किन महकमों से उनका ताल्लुक है, आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया अलीना, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। माजी में हम हुकूमतों पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि बड़ा सिलेक्टिव उनका काम रहा और जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके इर्द गिर्द उन्होंने बड़े पैसे बनाए। 56 कंपनीज़ बनी पंजाब में और वहाँ पर बड़ी बड़ी ज़्यादा तनख्वाहें दी गई और भी बड़ी मराद दी गई। और अभी ये जो स्टोरी हम करेंगे आज आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से ये जो नौकरशाही है जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, किस तरीके से ये कौम को लूट रही है। और इल्ज़ाम भी पॉलिटिक्स पर आ रहा है, इल्ज़ाम भी पॉलिटिशियंस पर आ रहा है। और पॉलिटिशियंस बिल्कुल मुझे नहीं पता क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो मसलते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ वो करने पर मजबूर हैं। लेकिन आगाज़ जो है वो मैं आज न्यूयॉर्क में जो तैयब अर्दगान ने जो आज पहले तकरीर की, वो सह मुल्की जो कॉन्फ्रेंस थी नफ़रत के हवाले से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बोले। आज वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी और तैयब अर्दगान जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुसलमानों के ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। जहाँ पर जो तैयब अर्दगान ने कल रात जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जो स्पीच की थी, वहाँ पर भी कश्मीर का जिस बहादुरी से उन्होंने ज़िक्र किया और आज की कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं वो दुनिया भर में ये जो नफ़रत अंगेज़ तकारीर हैं या ये जो जज्बात हैं उनसे सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो मुसलमान हैं। कश्मीर का उन्होंने ज़िक्र किया, कश्मीर को खुली जेल बना दिया भारत ने, ये बात कही, खुलकर नाम लिया कश्मीर का। और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के बड़े दोस्त हैं, बड़ी उन्होंने मदद भी की है, लेकिन कश्मीर के हवाले से वो भारत पर तनकीद करने से शर्मा जाते हैं, उन पर बात नहीं करते। लेकिन तैयब अर्दगान ने पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए हैं और आज हर बच्चा जो है, हर दिल जो है, हर पाकिस्तानी जो है वो एहसानमंद है जनाब तैयब अर्दगान का। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो आज तकरीर की है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी, उन्होंने भी ये बात वाज़ेह तौर पर कही कि इसका मज़हब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये उन्होंने कहा कि जो इस वक्त भारत है वहाँ पर इंतहा पसंद और नफ़रत करने वाले लोग इक़्तिदार में आ गए हैं। और फिर होलोकॉस्ट का भी जिक्र हुआ। देखिए, कत्लो गारत कोई भी हो, यहूदियों की जो कत्लो गारत हुई दूसरी जंग अज़ीम में, पूरी दुनिया उसको कंडम करती है, हम भी उसको कंडम करते हैं, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन जो आज कश्मीर में हो रहा है उस पर अगर आंखें बंद करें, और फिर अफसोसनाक बात क्या है कि इसराइल भारत की मदद कर रहा है, वो मुल्क, वो कौम जिसने खुद पिछली सदी में 1940 से लेके 1944 तक उन्होंने, जिस वक्त तक वर्ल्ड वार रही, उन्होंने जेनोसाइड का वो खुद एक्सपीरियंस किया और उनको कत्ल किया गया उनके मज़हब की बुनियाद पर, उनके अकीदे की बुनियाद पर। और वही काम भारतीय कर रहे हैं कश्मीर में कि वहाँ पर सज़ा दे रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को उनके अकीदे की बुनियाद पर। और वो इज़राइल उनको सपोर्ट कर रहा है, वो उनको बता रहा है कि आप इस तरीके से करें ये काम। बहुत ही शर्मनाक है ये, कोई बंदा तवक्को नहीं कर सकता था कि इस तरह ये होगा। लेकिन इस सारी साजिश को, इस सारी बात को, इस सारी जो ये एक नीच हरकत है, जिस तरह तैयब अर्दगान ने खुलकर बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुलकर जिस तरह बात की, पूरी दुनिया को बताया और यूनाइटेड नेशन में वहाँ पर यह बात बताई। राना साहब, बहुत ही आज तैयब अर्दगान को जब सुना, जब वो बोल रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि वो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, ऐसा लग रहा था वो कश्मीर और पाकिस्तान के सरबराह हैं। और फिर ख़ास उनके साथ साथ इमरान खान ने जिस अंदाज में बात की, बड़ी ज़बरदस्त आज उन्होंने बात की। बिल्कुल समी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आज वाक़तन तैयब अर्दगान जो हैं वो उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम लीडर की हैसियत से सामने आए और उन्होंने जिस ज़ोरदार अंदाज में भारत की मजम्मत की,
भारत में होने वाले जुल्म और ज़्यादती को कश्मीरियों पर एक्सपोज किया, यूँ लग रहा था कि जैसे कोई पाकिस्तानी लीडर खिताब कर रहा है। और इस हद तक उन्होंने उनको बेनकाब किया कि भारत में गाय के गोश्त पर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है। ये देखें, आपने सही कहा कि हमारे दोस्त मुल्क जो हैं भारत का नाम लेते हुए शर्मा जाते हैं, लेकिन तुर्की ने आज जिस तरीके से भारतीय बर्बरियत के खिलाफ तैयब एर्दोगान सामने आए हैं समी साहब, इससे पाकिस्तान की कौम उनकी शुक्रगुजार है और उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। और राणा साहब, एक और बात मैं अर्ज़ करूं यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस अंदाज में वहाँ पर अपने आप को पेश किया है, अब आप देखें इस वक्त रेलेवेंट अपने आप पाकिस्तान को बनाने के लिए ईरान के साथ जो सफारतकारी प्रेसिडेंट ट्रंप करना चाह रहे हैं, उसमें जो मेजर एक रोल है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर से कहा अपनी मुलाकात में कि आप इसमें रोल प्ले करें, और ये इमरान खान का इनिशिएटिव था, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्नॉलेज किया। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ईरानियन प्रेसिडेंट से मुलाकात की, और जब सहाफ़ियों से बातचीत हुई तो उसमें ये कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि बिल्कुल मेरी प्रेसिडेंट रूहानी से जो मुलाकात हुई है उसमें मैंने ये सब बात की है, लेकिन उसका नतीजा क्या है, दिस इज़ नॉट द टाइम टू से, अभी मैं नहीं ये बता सकता। अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जो दूसरी मुलाकात है, तो उसमें ये जो ईरानियन डिप्लोमेसी के हवाले से जो बात हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप को एतमाद में लेंगे। कोशिश क्या है इस वक्त? कोशिश ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि किसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट रूहानी की मुलाकात हो जाए और अमेरिका और ईरान के दरमियान एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाए, ताकि अगर कहीं कोई इस बात का इम्कान है या ख़दशा है कि कहीं ईरान पर कोई हमला किया जाए तो उससे बचत हो जाए। और इसमें जो अहम बात सामने आई है, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे अमेरिका, तो रास्ते में सऊदी अरब में रुके। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के हैं, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की कि आप ईरान के हवाले से अपना रोल प्ले करें, सफारतकारी के हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ से सऊदी अरब से ये मैंडेट लेके गए और ये सारी वो उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। अब एक बड़ा सवाल है कि इस वक्त जो कश्मीर का मामला है उस पर बात करने की बजाय प्राइम मिनिस्टर ईरान की बात क्यों कर रहे हैं? अब ये सारी रेलेवेंट चीज़ें, इसको समझने की बात है। अगर पाकिस्तान एक कामयाब सफारतकारी करता है ईरान और अमेरिका के दरमियान और वो गुफ्तगू की टेबल पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान इस पोजीशन में आएगा कि वो अमेरिका के ऊपर थोड़ा इन्फ्लुएंस डाले कि अमेरिका भारत को मजबूर करे कि वो कर्फ्यू वहाँ से उठाए और जो कश्मीर में जुल्म सितम है उससे हट के पाकिस्तान पर बात कर सके। अब जो दूसरा चैलेंज है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जिस पर उन्होंने बात करनी है, वो तालिबान के हवाले से है। प्राइम मिनिस्टर ये जोर दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे कि जंग से कुछ नहीं निकलना, बात मुज़ाकरात से निकलेगी, तो इसलिए आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात को शुरू करें, ताकि क्योंकि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं है तो पाकिस्तान उससे मुतासर होगा। सी पैक के पूरे फ़वायद हम हासिल नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा कि एक तरफ हमारा मगरबी बॉर्डर है जहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जंग है, दूसरा ईस्टर्न बॉर्डर है जहाँ पे कश्मीर के मसले पर भारत के साथ टेंशन है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि 800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ, कि उसकी अमेरिका के साथ या सऊदी अरब के साथ या किसी और मुल्क के साथ कन्फ्रंटेशन हो। फिर तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसके अतराफ में हर तरफ जंग है। तो इससे बचने के लिए इमरान खान वहाँ पर ये सारी सफारतकारी करें, और उसका मकसद देखें वो यही है कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान रेलेवेंट होगा, जितना ज़्यादा पाकिस्तान अमेरिका के या मगरब के करीब आएगा, वो उनको इस्तेमाल कर सकेगा फिर भारत पर दबाव डालने के लिए। अभी एक और चीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, टाइम ले रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जो प्रेसिडेंट ट्रंप का इशाइया था उसमें शिरकत नहीं की। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने कहा कि जी गांधी जी का कोई फंक्शन है, लेकिन उन्होंने उस इशाइये से पहले जाके नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की और वहाँ पर सहाफ़ी के सवाल जवाब भी हुए। नरेंद्र मोदी के साथ सारे इंडियन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जो सवाल किए वो सारे के सारे फोकस पाकिस्तान पर थे, और वो एक तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान लेना चाह रहे थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। लेकिन हर सवाल के जवाब में
प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि इस वक्त जो एपी सेंटर है, इस वक्त जो सारे का सारा मामला जो इस खित्ते में ख़राब है वो ईरान की वजह से है। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, भारतीय सहाफ़ियों की बार बार कोशिश के बावजूद। तो जो इमरान खान की डिप्लोमेसी है प्राइम मिनिस्टर की, आप ये देखें कि कितना इन्फ्लुएंस है भारत का प्रेसिडेंट ट्रंप पर और अमेरिका पर, और कितना उनका ज़्यादा वो है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूट्यूब जो है ना, आप देखिए भारतीय किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। यूट्यूब में जो एग्जेक्टिव्स हैं ज़्यादातर वो सारे भारत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इंडियन है, ठीक है। आप अगर कोई वीडियो आपने अपलोड करनी है यूट्यूब पर, उसमें अगर आप मोदी, कश्मीर, कोई इस किस्म का नाम लें, जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज भी हैं ना, वो उस पर इश्तिहार नहीं लगाने देता ऑटोमेटिकली यूट्यूब। इस तरह से ब्लैकआउट किया हुआ यूट्यूब ने। इतना असर है भारत का, इतना असर है इंडियन अमेरिकन का। सोशल मीडिया, फेसबुक देख लें, यूट्यूब देख लें, ये जो सारे सोशल मीडिया के इंजन हैं, ये जो साइट्स हैं, इनके जो एग्जेक्टिव्स हैं, टॉप पे जो लोग हैं, वो इंडियन अमेरिकन हैं। उन्होंने इसको एक पॉलिसी का नाम दिया कि जी हम जंग नहीं फैलाना चाहते। भाई वहां पर जो कश्मीर के अंदर जुल्म सितम हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर कत्लो गारत हो रही है, जो वहां पर उन चीज़ों को लगाने नहीं देते यूट्यूब वाले। तो ये मैं आपसे अर्ज करूं कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और उसमें हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नज़र आ रहे हैं सारी डिप्लोमेसी करते हुए। बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अभी तक जिस अंदाज से उन्होंने अपने कार्ड्स खेले हैं राना साहब, और जिस तरह आज ये जो सह अफ्रीकी जो कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें तुर्की भी था, मलेशिया भी था, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, जिस तरह से आज जो भारत के जो कश्मीर में भारत जो कर रहा है उसको एक्सपोज किया है, और जिस तरह मुसलमान पूरी दुनिया में नफरत का निशाना बने हुए हैं उसको एक्सपोज किया। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि दुनिया को चाहिए, मगरब को चाहिए कि वो समझे कि मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में सास हैं, इसकी रिस्पेक्ट करे, लेकिन बजाय रिस्पेक्ट करने के वो इसको इंतहा पसंदी कहते हैं। ये कतई तौर पे गलत है, ये इंतहा पसंदी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से जो मुसलमान है, वो अपनी जान का अगर वो नजराना दे तो वो ये समझता है कि ये कम से कम चीज़ मैं कर सका हूँ। इस बात को मगरब को समझना चाहिए, ये इंतहा पसंदी नहीं है। ये जो 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं जहाँ पे मेरे नबी का नाम आएगा, ये अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इसको इंतहा पसंदी मत समझे। ये समझें आप कि अगर एक मजहब के लोग अगर इतना ज़्यादा अटैच हैं अपने नबी पाक से, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप उनको बुरा भला सिर्फ इसलिए कहते हैं, उनके बारे में ना ज़ेबा आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि उन मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचे और वो फिर आगे से रिएक्ट करें, और फिर आप उनको इंतहा पसंदी का नाम देके उन पर फिर चढ़ दौड़े, ये ना करें। ये बड़ी बहादुराना बात कही आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, बड़ी जबरदस्त बात की राना साहब। उन्होंने देखे, उनको एहसास दिलाया। उन्होंने कहा कि जो दिल का दर्द होता है ना, वो जिस्म के दर्द से ज्यादा शदीद होता है, और जब कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर्जा सराई करता है तो मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचती है। लेकिन रह ही क्या गया, अगर आप बैठे हैं और तौबा नौजुबिल्लाह आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई नाजेबा फिक्रे कह रहा है उनकी शान में कमी करने के लिए, तो कौन है जो चुप बैठा रहेगा? कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये मगरब को ये समझना चाहिए कि ये इंतहा पसंदी नहीं है, ये उस नाम के साथ अकीदत, मोहब्बत, अटैचमेंट है। तो ये जो वहां पर न्यूयॉर्क में बैठकर जो आज उन्होंने ये बात कही है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। जो आपने ईरान के हवाले से बात की, उसमें मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल होगा कि पाकिस्तान का कितना असर है ईरान पे, और क्या हैंडल कर पाएंगे? बिकॉज ये इमरान खान साहब की हद तक अगर बात करें तो वो तो चीज़ें कोशिश करते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए, सारी डिप्लोमेसी के लिए प्रॉपर टीम की, पॉलिसी की और पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एक सवाल है मेरा आपसे, कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत सी कश्तियों पर सवार हैं। एक तरफ तालिबान का इशू है, दूसरी तरफ कश्मीर का इशू है, अब एक ईरान की तरफ भी अगर वो करते हैं, अच्छा है इनिशिएटिव, लेकिन क्या वो हैंडल कर पाएंगे? नहीं, वो तो हैंडल कर रहे हैं ना इसको। सर अभी तो शुरुआत है ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बुनियादी तौर पर देखिए ईरान का इशू क्या, 2015 में अमेरिका ने एक पूरी दुनिया के साथ मिलकर ईरान के साथ एक मुआहदा किया। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट ओबामा थे उस वक्त। जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो यूनिलेटरली वो इस मुआहदे से बाहर निकल गए। अब उसका नतीजा क्या है कि ईरान जो है वो यूरेनियम अपनी रिच करना शुरू कर दे, एनरिच करना शुरू कर देगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उससे निकल जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, कोशिश कि जो सऊदी अरब में अरामको हमले के बाद और ये सारा मामला एक टेंशन
तो प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान मुज़ाकरात पर बिलीव करते हैं, वो कहते हैं मैं मोदी से बात करने के लिए तैयार हूं, तुम कर्फ्यू तो उठाओ, तुमने कश्मीर में लोगों पर तुम मार रहे हो तो मैं कैसे बात करूं, बट ही बिलीव्स इन कन्वर्सेशन। वो तालिबान के हवाले से भी यही बात है इमरान खान साहब की कि शुरू से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, जंग मसले का हल नहीं है। तो ईरान के साथ बैठ के वो यही बात कर रहे हैं कि आप अमेरिका के साथ बैठकर बातचीत करें, पूरी दुनिया आपके साथ है, जब आप बातचीत करें, और इसमें पता नहीं हो सकता वो कामयाब हो जाए। और देखें, मैं आप जहां तक आपने ईरान की बात की, पाकिस्तान ने ये जो यमन की जंग है, सऊदी अरब खफगी पाकिस्तान ने बर्दाश्त कर ली, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फौजें नहीं भेजी, और फिर प्राइम मिनिस्टर ईरान के दौरे पर भी गए, और प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा इस चीज को मेंटेन किया। और पाकिस्तान की मिलिट्री ने में देखें, सऊदी अरब में हमारे मुकद्दस मकामात है, उसकी हिफाजत के लिए हर पाकिस्तानी अपनी जान कुर्बान कर देगा, लेकिन ईरान भी हमारा एक ब्रदर मुल्क है। आपको पता है 60s में वो जो RCD थी वो क्या था, वो ईरान, पाकिस्तान और टर्की, ये तीन इकट्ठे मुल्क थे। आज भी ईरान पाकिस्तान का एक बड़ा ब्रदरली और बड़ा हमदर्द मुल्क है, और ईरान ने हमेशा मदद की है पाकिस्तान की। ये तो अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से हम गैस उनसे नहीं ले सके, वगरना उन्होंने तो हमें गैस भी उनके साथ मुआहदा किया था प्रेसिडेंट जरदारी ने। तो ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बुरे नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर का ये इनिशिएटिव, ईरान हमारा ब्रदरली मुल्क है और इसमें प्राइम मिनिस्टर कामयाब हो सकते हैं, इसमें बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। और अगर ये कामयाबी हुई तो पाकिस्तान 70 की दहाई में जिस तरह रेलिवेंट था पूरी इस्लामी दुनिया में, और यहां पर इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई, तो फिर पाकिस्तान एक दफा दोबारा वो जो ग्लोरी है उसको हम अचीव कर सकेंगे अगर हम ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू करवाते हैं, तालिबान के साथ फिर दोबारा अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू करते हैं, जिस अफगानिस्तान में पीस आता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी सर्विस है लीना। ये समी साहब देखें, बात यह है कि सऊदी अरब और ईरान के जो दरमियान कशीदगी है, अगर पाकिस्तान उसको ख़त्म कराने में कामयाब हो जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो पाकिस्तान को पहुँचेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि दोनों मुल्कों के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं, और ये दोनों मुल्कों की ख्वाहिश है। मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब की भी और ईरान की भी। जैसे प्रिंस मोहम्मद ने इमरान खान से कहा कि आप ईरान के साथ बात करें, तो इसका मतलब है कि ख्वाहिश दोनों तरफ पाई जाती, क्योंकि ये कशीदगी किसी के भी मफाद में नहीं, इसका फ़ायदा तो दुश्मन उठा रहे हैं। और देखें, अगर सारे इस्लामी दुनिया 1 अरब से ज़्यादा इस्लामी ममालिक, 52 ममालिक, और उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी वेल्थ, अगर वो एक मुट्ठी की तरह हो जाएं, और वो जो सारी वेल्थ है वो इस्लामी जो हमारी दुनिया है उसके लिए इस्तेमाल हो, बजाय इसके कि वो प्रॉक्सी वॉर्स में कोई उस मदरसे को दे रहा है, कोई उसको दे रहा है, कोई उस ग्रुप है, कोई उसको ले रहा है, अगर ये चीज़ बंद हो जाए और वो सारा पूरी कम्युनिटी पर और उन ममालिक में खर्च किया जाए, तो उनको भी फ़ायदा, पूरी दुनिया को फ़ायदा, प्रोग्रेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये तो बड़ा अच्छा एक काम है जो इनिशिएटिव जो लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, अगर उसमें कामयाबी हो जाए, और ये जो कोई जंग और ये जो एक कत्लो गारत और ये इससे बचत हो जाए, नथिंग लाइक दैट। राना साहब बिल्कुल समी साहब, देखें बात ये है, आपने जो बात की, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाइना के दौरे पर गए थे तो चाइना और अमेरिका के दरमियान किसकी कोशिशों से बर्फ़ पिघली थी? वो पाकिस्तान की कोशिशों से, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की कोशिशों से वो बर्फ़ पिघली थी ना। तो इसी तरह इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान पे वेस्ट भी एतमाद करता है, सऊदी अरब वाले भी एतमाद करते हैं, प्रेसिडेंट रूहानी ने भी बड़े अच्छे कलमात कहे। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बाहर जाके ये कोशिशें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी चूना लगाने की बात कर रही राना साहब, इस गरीब मुल्क को लूट करके ये जो चंद 100 ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिवीज़न का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, ये मेरे सामने है। रीमशा साहबा ज़रा चला दें ये नोटिफिकेशन, एक्सपोज कर दें इस नौकरशाही को, इस ब्यूरोक्रेसी को, कि किस तरह ये उल्लू बना रहे हैं। ये लिखा हुआ है जनाब, इन द परसुएंस ऑफ कैबिनेट डिसीजन एंड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974, the governor of Punjab is pleased to grant executive allowance at the rate of 1.5 times of the monthly basic pay 0107 to 19 to all officers posted by Services and General Administration Department against duly notified grade strength list of officers to be updated from time to time, which is under। ये 34 सफ़ों की लिस्ट है, और इसमें ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक के अफसरान हैं राना साहब, तमाम महकमों के कोई मेंबर, ये सारे ये जो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं, ये जो फाइनेंस के हैं, कई उसमें DMG के हैं, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग। आप राना साहब उसमें किया क्या इन्होंने?
1.5 गुना इनकी बेसिक जो पे है उसका 1.5 गुना इन्होंने बतौर स्पेशल अलाउंस उसमें ऐड कर लिया है। और मेरा सवाल है पंजाब गवर्नमेंट से, बाकी जो 11 करोड़ लोग हैं सूबे में, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? वो गुर्बत से मर जाएं? क्या उनकी, ये जो इतने बड़े बड़े अफसर हैं ये तो खा गए, लूट गए पाकिस्तान को, तो तमाम सहूलतें हासिल ये तो सारी सहूलियात इनको हासिल हैं, इनकी जगह इनको आपने 1.5, ये कैसे सा हो गया राना साहब? ये कहां का नया पाकिस्तान है? कफायतशारी, ये कफायतशारी है। ये आपने उन अफसरों को 1.5 गुना, 150% आपने, यानी 150% हो गया ना, 1.5 गुना। आप बताइए कि उनमें आपने इजाफा कर दिया, और ये वो अफसर हैं जो चिमटे हुए जोंकों की तरह खून चूस रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ। अच्छा खान साहब, और शर्म नहीं आई आपको? ये नोटिफिकेशन मेरा दिल चाहता है मेरे सामने पंजाब काबीना को शर्म आई और ना ही इन अफसरों को शर्म आई। इतने अच्छे अच्छे वजीर हैं पंजाब काबीना में, और ये आपको शर्म नहीं आई ये पास करते हुए कि आप ये जो 150 गुना आप अपने अफसरों का ये एक लिस्ट में, ये सैकड़ों लोग जो हैं जो पहले लूट कर इतने बड़े बड़े कुप्पे बन गए हैं, आपने उनको बढ़ा दिया है। और जो गरीब मजदूर है, जो ग्रेड 1 में है, 2 में है, क्लर्क है, आम शहरी है, उसके लिए आप रोजाना पैसे बढ़ा देते हैं। और शर्म आनी चाहिए आपको। मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये आप इमरान खान को नुकसान पहुंचा, ये पंजाब काबीना, ये पंजाब गवर्नमेंट, ये निशाना इसका इमरान खान है। मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब ये पता चलेगा, ये किसने, क्या सरदार अरबाब शहजाद ने कहा या आजम खान साहब ने कहा? किसने कहा ये पंजाब गवर्नमेंट को करने के लिए? ये पंजाब काबीना नाबीना हो गई है भाई। ये नाबीना काबीना पंजाब क्या है, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा समीर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे आप ये बताएं, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने 2-3 दफ़ा जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि आपके क्या मसाइल हैं, और आज अगर इन मसाइल को हल किया जा रहा है तो इसमें क्या मसला है? ये ब्यूरोक्रेट्स के मसाइल नहीं हल किए जा रहे हैं। ये जो लिस्ट है 34 सफ़ों की, जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो काम किया है ना, पंजाब काबीना ने, राना साहब ने सही कहा, नाबीना है पंजाब काबीना, क्योंकि ये काम नाबीने ही कर सकते हैं और अकल के अंधे कर सकते हैं, इसलिए कि ये काम प्राइम मिनिस्टर के विजन के खिलाफ है। ये काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो सोच है का तरीका है कि अगर आप उनकी सैलरीज बढ़ा देंगे तो कम से कम वो करप्शन तो नहीं ना जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ 1000 बंदे की सैलरी बढ़ानी है? सर हो सकता है आने वाले दिनों में और भी हो, ये शुरुआत हो। अच्छा, ये सिर्फ आप कहते हैं कि हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए हमारी सोच यकसा है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? ये सारी जो लिस्ट आपने देखी है, जी जी, ये 20, ये जो 21, 22, 22, 21, 21, 21, 21, 21, ये सारे वो लोग हैं 20, 20, 20, 20, और उसमें से सिलेक्टिव महकमे जो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, जो ग्रुप हावी हैं ब्यूरोक्रेसी में, आपने उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। और तनख्वाह आपको पता है कितनी बड़ी है? अगर किसी की बेसिक पे आप बता रहे थे 50,000 रुपए है, तो उसको अलाउंस कितना? 75,000। अब इसका मतलब है वो उसकी हो गई 1,25,000। और को खुदा के बंदों को 10%, कोई 20%, कोई 30% कर लो, एक आपने सेक्शन को इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए, दूसरे भूख से मर रहे हैं। ये आपका ये विजन कहां से आया मुझे बताएं? ये किसने आपको? इमरान खान का ये विजन नहीं है। आप इमरान खान के विजन के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप इमरान खान को देखें, इससे पहले ये हुआ, वो JIDC का जो मामला था वो मीडिया ने उठाया, तो फिर बिल आखिर 3 दिन के बाद, जलीलो ख्वार होने के बाद, वही वजीर, वही मुशीर जो आके पहले डिफेंड करते थे, उन्होंने कहा जी हमने वो वापस ले लिया। ये जो हम नहीं छोड़ेंगे बोल वाले, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इन्होंने किया ना, नाबीना काबीना ने, पंजाब काबीना ने, ये जो डिस्क्रिमिनेशन की है वहां की ब्यूरोक्रेसी ने, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन को बर्बाद करने की कोशिश की है। इसके धब्बे जो हैं, इसके जो छींटे हैं, वो इमरान खान के दामन पर हैं। ये ऑर्डर, और अगर ये ऑर्डर वापस नहीं होता, और अगर ये ऑर्डर इसी तरह रहता है, तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा, जो आप बात कर रही थी ब्रेक में इमरान खान की क़यादत के बारे में। राना साहब, ये कैसे मुमकिन है? ये 34 सफ़े, ये लिस्टें, ओ भाई आप क्लर्कों की बढ़ाएं, गरीब बंदों की बढ़ाएं, ये आप इन्हीं ऑफिसर्स के, ये मैं लिस्ट देख रहा हूं, हैरान कौन है? ये किस तरह ये काबीना से आपने अप्रूव करवा लिया? समीर साहब, ये इस कदर अफसोसनाक बात है। आप देखें कि सरकारी मुलाजम जो हैं वो लाखों की तादाद में है,
आपने ये चंद 100 सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और वो भी जैसे आपने बताया कि भाई 150% आप इजाफा करके एक एग्जेक्टिव नाम देखें कैसा खूबसूरत रखा है, एग्जेक्टिव अलाउंस। यार मैं एक उस्मान बुजदार साहब, आप एक अच्छे आदमी हैं, हम तो आपको अच्छा आदमी समझते हैं, लेकिन आप पर बड़ा इल्जाम यह है कि आप फाइल पढ़ते नहीं है। ये मुझे आपने जाने दिया, इसको काबीना को कहा पास कर दें। आप किस चीज का चीफ मिनिस्टर हैं? कोई जो ब्यूरोक्रेट लेके आया आप उसको मुर्गा बना देते, उसको कहते चल ऐसे कान फाड़ ले, ये क्या लेके आए हो? आपने अप्रूव करवा दिया। और वो जो सारे वजीर बातदबीर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, असलम इकबाल साहब आप तो एक समझदार आदमी है, काबीना में वजीर इत्तलात और नशरियात है, ये आपके करतूत, ये आपके करतूत। आप हमारे बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं, सब दोस्त हैं, लेकिन जहां पे आप लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे और आप भी वही काम करेंगे जो बाजी के घूमते करते नहीं, तो आपको भी इसी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। बड़ी आपको उम्मीद है उस्मान बुजदार साहब से। उस्मान बुजदार साहब ने, आपको याद होगा कि अपनी सैलरीज वूलरीज भी बढ़ाई थी और फिर बाद में जो है ये हुआ, खान साहब एक माइंडसेट है सर, एक माइंडसेट, वो भी वापस हुई। और मेरे ख्याल ये जो आपने काबीना से अप्रूव करवाया ना, ये भी वापस होगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम पंजाब असेंबली के सामने, पंजाब सेक्रेटेरिएट के सामने जाके प्रोग्राम करेंगे, क्लर्क्स को बुलाएंगे, गरीब लोगों को बुलाएंगे, उन मजदूरों को, उन सरकारी मुलाजमीन को जिनके बेचारों के पास चूल्हे अपने गर्म करने के लिए पैसे नहीं है, और ये आपने इतना इजाफा कर दिया उन ऑफिसर्स की तनख्वाहों में, और आप समझते हैं कि यू कैन गेट अवे विद दैट। आप नहीं गेट अवे, यू कैन नॉट गेट अवे विद दैट। आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सबसे पहले ये हम पूरी इस पे लाइव ट्रांसमिशन करेंगे कि ये डे लाइट रॉबरी, आपने दिन दिहाड़े डाका मारा पंजाब के खजाने पर। और जिस तरह शहबाज शरीफ ने 56 कंपनीज बनाई और वो जो मुलाजमीन थे उनको ले गया उधर 10-10 लाख रुपए पर, ये क्या कि जी मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, ये आपने वही काम किया है। आपने अपने वफादार बनाने के लिए किया था ना शहबाज शरीफ ने, और आप अकल के बुद्धू, बिल्कुल निरे बुद्धू के बुद्धू आपको उन्होंने। यार ये तो राना साहब, इससे मैं आपको बताऊं, इससे बड़ी डे लाइट रॉबरी नहीं हो सकती ये जो मारी है पंजाब के खजाने पर इन ब्यूरोक्रेट्स ने। और इसमें पंजाब काबीना को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया। ये देखें, इन द परस्यूएंस ऑफ कैबिनेट डिसीजंस। देखिए गवर्नर पंजाब को चाहिए था इसको वापस करते। साहब आप इसको वापस करते, ये तो इख्तियार है ना कि वो वापस कर सकते थे। आप फटाफट, आप भी ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के लिए। साहब ने वापस नहीं की, चलिए उस्मान बुजदार साहब ने नहीं पढ़ी होगी, अगर चौधरी साहब ने वापस नहीं की तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं खान साहब को पता होगा, लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं। खान साहब को पता, मेरी बात सुनिए, खान साहब को पता होता तो जो साहब चलते नहीं है मेरे ख्याल में, उन्होंने अगर 4 कदम भी चलने हैं तो वो खान साहब को फोन करके असेंबली की जो तनख्वाहें वापस हुई इमरान खान के कहने पर हुई ना, जेआईडीसी जो वापस इमरान खान के कहने पर। लेट्स सी सर, लेट्स सी। अब मैं समझता हूं आप जो बात लेजिटिमेट है, नहीं मैं ये कह रहा हूं आपका जो सवाल है वो लेजिटिमेट है कि ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, लेकिन माजी में कुछ ऐसे काम हुए जिसमें जो बाद के एक्शन ने साबित किया कि प्राइम मिनिस्टर को इन बातों का नहीं पता था, और प्राइम मिनिस्टर को अगर बताया भी क्या तो गलत अंदाज में, एंड व्हेन उनको क्लियर आई पिक्चर तो उन्होंने अपना फैसला रिवर्स किया सामने आने पर। ये तो एक अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर में कि ही ऑलवेज रिवर्सेस द डिसीजन जिसके बारे में पता चले कि वो ठीक नहीं है, जिस पर अपोजिशन ने उन पर तनकीद भी की कि जी आप यू टर्न लेते हैं। अक्लमंद आदमी वही होता है, सियाना आदमी वही, अगर गलती हो गई उसको तस्लीम करके, अब आप उस्मान बुजदार साहब आप भी इसको तस्लीम करके वापस ले लें, वगरना ये जान आपकी छूटने वाली नहीं है। ये बड़ी कैंपेन होगी मीडिया पे, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी ट्रांसमिशन होंगी। और क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास कि 150% आपने ये इजाफा कर दिया इन लोगों की बेसिक सैलरी में? कौन है ये, कहां से आए हैं ये, इनकी किसने रिकमेंडेशन की? वही चंद बाबू बैठ के ये काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए पंजाब काबीना को इस पे। साहब दूसरे अफसर भी तो है ना, और इकबाल साहब आप वजीर इत्तलात और नशरियात कैसे इसे डिफेंड करेंगे? चाहे आप जितने भी हमारे दोस्त हैं, आंखों में आंखें डाल के आप बात कर सकते हैं। क्या फर्क है माजी की हुकूमत में और इस डिसीजन में? उन्होंने तो सिर्फ 56 कंपनीज बनाई थी और चंद ब्यूरोक्रेट्स को लेके गए। आप सैकड़ों की तादाद में तनख्वाहें बढ़ा दी आपने, और वो लाखों गरीब बेचारे एम्प्लॉइज, 15 ग्रेड, 16 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, वो क्लर्क्स, उन सबको छोड़ दिया आपने। कोई शर्म नहीं आती आपको? फिर आप कहते हैं हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं। ये नया पाकिस्तान है राना साहब? समी साहब ये इतनी बड़ी ज्यादती की गई है ना, मैं समझता हूँ। देखें वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता 1 साल में अपने इक़दामात से साबित किया है कि वो वाक़अतन इस मुल्क, देखिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये जो खाने पीने का बजट था उसमें किस हद तक कमी आई है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें, मुसल्लह अफवाज ने सर अपना बजट जो है पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है उसमें इजाफा नहीं किया, और ये 150% इजाफा कर रहे हैं। यानी वो टके बचा रहे हैं।
और ये सैकड़ों हजारों लुटा रहे हैं। ये क्या, कौन लोग हैं राना साहब, ये कहां से आ गए ये घुस बैठ के? कि इमरान खान मुदाखलत करे। मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि उस्मान बुज़दार साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर ये फैसला वापस लें। ये कैसे, वरना आपके गले में पड़ेगा। और बहुत तब्दीलियों की बात हो रही है। अब इमरान खान हर वक्त आके आपको डिफेंड नहीं कर सकेंगे। ये ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करूंगा, लेकिन अगर उस्मान बुज़दार आंखें बंद करके बैठा रहे, अंधा बन के बैठा रहे, गूंगा बहरा बन के बैठा रहे और ये चीजें काबीना से अप्रूव हो जाएं, तो भाई फिर क्या फायदा उस्मान बुज़दार को वहां पे पहरेदार बना के रखने का? वो तो पहरेदारी नहीं कर रहे हैं। इससे काम बुरी तरह मुतासर होगा। इससे अलीना काम बहुत बुरी तरह मुतासर होगा कि आपने चंद लोगों को सिलेक्ट किया, आपने उनकी तनख्वाहों में 150% इजाफा कर दिया। बाकियों को वैसे जो बाकी अफसर काम कर रहे हैं वहां पे, बाकियों को उन पर क्या गुजरेगी? अच्छा, अगर ये सूरत हाल रही तो फिर जो कैप्टन सफदर कहते हैं ना, सुनवाइए जनाब कैप्टन सफदर साहब का शॉट क्या कहते हैं, सुनवाएं। राना साहब, ये जो बात आपने सुनी है ना कैप्टन साहब की, मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ है, ये बात ये अलहदा इशू है क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और हम इस पे बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर जो हुकूमती लोग हैं अगर वो इस तरह के काम करते रहे तो फिर बड़े जलसे करने के लिए किसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सियासतदानों को जिनको अवाम रिजेक्ट कर चुके हैं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही चले जाएंगे। ये इतनी नाइंसाफ़ी के को तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक मैं आज आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि आज एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कैप्टन सफदर साहब की, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है कि आज जब मरीम साहबा आ रही थी तो जिस तरह वो उनको क्राउड से बचाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे एक आज कैप्टन सफदर साहब एक बिल्कुल सच्चे हस्बैंड नज़र आए। और जैसे दूसरे हस्बैंड बड़े मजलूम होते हैं ये भी मजलूम ही, क्योंकि मरीम साहबा ने आखिरी अदवार में इन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाल दिया था। ये बेचारे पंजाब हाउस में रहते थे, ये तो हुकूमत चली गई तो फिर कैप्टन साहब की इज्जत में। लेकिन ये ज़रा दोबारा ये विजुअल चलाएं। आज बिल्कुल मैं कहता हूँ ये अपनी बीवी के लिए कोई, यानी ये एक मशरकी मर्द ऐसा ही होता है कि आप देखें वो किस तरह, हालांकि सिक्योरिटी के लोग भी थे। मुझे पता है राना साहब आपके मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। जरदारी साहब ने जब वो छड़ी कर दी थी फरियाल तालपुर के लिए, उस पे तो आप तनकीद कर रहे थे। नहीं, वो उन्होंने छड़ी मारी थी, इन्होंने किसी ना ना वो उनका गार्ड अपना था और उन्होंने छड़ी इसको मारी थी, उन्होंने छड़ी मारी थी। राना साहब काश मेरी बात सुने, ये कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साहबा उन मजलूम खवातीन के लिए भी इसी तरह ढाल बनते जिन पर इनके दौर में जुल्म होता रहा। जब वो मॉडल टाउन मुझे पता है मॉडल टाउन का जिक्र करेंगे, मुझे पता है वो तो मैं करता रहूंगा जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। हम सब करेंगे, वो आपकी लेजिटिमेट बात है। ये उनके घर गए कभी नहीं, ये लेजिटिमेट बात है। लेकिन मैं देखें कोई अच्छी चीज की भी राना साहब तारीफ फरिश्ते वाले म्यार ना बना लिया करो, तुसी सिर्फ फरिश्ते वाले म्यार बनाते हो। बात यह है कि आपने ये देखा एक भाईजान उन्होंने करना नहीं तो और क्या उनकी जिम्मेदारी है। अगर मैं आपकी तो हालत ये है कि अगर नून लीग वाले पाकिस्तान के लिए जान भी दे देंगे ना तो आप बीच में कहेंगे कि नहीं ना खून लाल नहीं सी कोई नीला पीला सी थोड़ा जा ये कहेंगे आप, मुझे पता है। वो उसके बाद कैसे कहें? अब ये देखें ना, अब ये बात सही है। लेकिन मैं तो अपनी राय देता हूँ, आपकी राय का भी मुझे बड़ा एहतराम है। मुझे आज ये इसलिए अच्छा लगा कि बिल्कुल तमाम जो हस्बैंड्स हैं उनको अपनी जो बीवियां हैं उनकी इज्जत और इसी तरह करनी चाहिए। एक बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता अगर ये मॉडल टाउन के शोधा के घरों में जाकर ना उन बच्चियों के सर पर एग्रीड राना साहब तो बड़ी बात कर रहे हैं कि हर कलमा को मौलाना के मार्च में जाए। जी आप कह रहे हैं वो वजीर आला के हुक्म पर सारा कुछ हुआ, वो उस वक्त के वजीर आजम के हुक्म पर हुआ, उसमें और उसमें फर्क है। वो पुलिस अफसरों ने किया, ये इन्होंने किया। एग्रीड, बिल्कुल उसका वो जो जुल्म हुआ उसका हिसाब होना चाहिए। नकवी कमीशन की रिपोर्ट पढ़े। आप सही कह रहे हैं, वो अपनी जगह पे बात सही है। उस पे तो हम कोई ये कह ही नहीं रहे कि वो गलत है राना साहब कि, लेकिन कुछ चंगी चीज होवे तो उसके बारे में कुछ चंगी चीज कह रहे। चले जी, हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि राना साहब कभी जो है आने वाले दिनों में नून लीग के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। लेकिन आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।